मेरा एक दोस्त है, परमेंद्र गज्जर। अच्छा कलाकार है, चित्रकार है और साथ में ज्योतिष का भी उसे थोड़ा बहुत ज्ञान है। एक दिन उसने व्हाट्सएप पर मुझे एक कुंडली भेजी और साथ में एक सवाल भी था कि जिस जातक की यह कुंडली है वो दीक्षा लेना चाहता है, क्या उसके जीवन में दीक्षा का संभव है। मैंने कुंडली देखी और कुंडली देखने के बाद उसे व्हाट्सएप पर ही जवाब भेजा कि इस आदमी की कुंडली में जोग भी है और भोग भी है। जोग के वक्त जोग है, भोग के वक्त भोग है और इसलिए यह मानव कभी भी दीक्षा नहीं ले सकता है। 4 दिन के बाद वो जातक जिसकी ये कुंडली थी वो मेरे पास मेरी ही लिखी हुई एक किताब लेकर आया। किताब का नाम था जी हाँ भाग्य ने बदली शकाशे, मतलब कि जी हाँ आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। उसने मुझसे मेरी ही किताब दिखाकर कहा कि आपने लिखा है कि मैं ना ही संसारी बन सकता हूँ ना ही सन्यासी बन सकता हूँ, मुझे इस भाग्य को बदलना है और मुझे सन्यासी बनना है, आप मुझे रास्ता दिखाइए। मैंने उसकी कुंडली फिर से देखी और फिर से उसे समझाया। आपकी कुंडली में देखिए कि सूर्य, चंद्र और गुरु का आध्यात्मिक बल है जो आपको आध्यात्मिक संन्यास का भी एक शौक शौक बोलता हूँ मैं, मतलब कि एक कुछ चाहत देता है। लेकिन साथ ही शुक्र, राहु और मंगल का वो बल भी है जो आपको कभी भी संन्यास लेने नहीं देता है। आपकी कुंडली में अध्यात्म का योग भी है और संसार सुख का योग भी है। जब अध्यात्म के ग्रह बलवान होते हैं आप योगी बनते हो और जब संसार भोग के ग्रह बलवान होते हैं आप भोगी बन जाते हो। आप इन दोनों को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते हो। इस पर उसने कहा, आपने अपनी किताब में लिखा है कि जी हाँ भाग्य को बदला जा सकता है, तो मैं अपने भाग्य को क्यों नहीं बदल सकता। बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। चलिए आज इसी सवाल के जवाब को हम तराशते हैं। हमारा भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। शुभ कर्मों से शुभ भाग्य, सद्भाग्य, खुश नसीबी। अशुभ कर्मों से दुर्भाग्य, बदनसीबी। ये सारा खेल कर्मों का है और कर्म 2 किस्म के होते हैं। एक मंद कर्म जो इतने सख्त नहीं होते जिन्हें आप बदल नहीं सकते। दूसरे निकाचित कर्म जो इतने सख्त होते हैं कि आप उनको बदल नहीं सकते। जो नर्म कर्म है, जो मंद कर्म है, उनको आप तपस्या से, साधना से, उपवास से, मंत्र से, किसी भी जात की किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया प्रक्रिया से आप उन्हें बदल सकते हैं। यहाँ तक कि अशुभ कर्म को शुभ कर्म में भी बदल सकते हैं। शर्त यह है कि वो मंद कर्म होना चाहिए। दूसरा कर्म है निकाचित कर्म। आप उसे किसी भी हालत में बदल नहीं सकते, चाहे कोई भी तपस्या कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। रावण बहुत ही बड़ा ज्योतिषी था, शिव भक्त था। अपनी साधना से उसने इतना सामर्थ्य पा लिया था कि वो अपने ग्रहों को बदल सकता था, अपनी कुंडली को बदल सकता था। 2 बार उसने अपनी कुंडली को बदला था। यहाँ तक कि एक बार तो उसने अपनी कुंडली को राम की कुंडली की तरह बना दिया था। उसके बाद भी उसी राम के हाथों उसका विनाश हुआ, सत्यानाश हुआ। वो अपने भाग्य को नहीं बदल सका। जहाँ तक मंद कर्म था वो अपने ग्रहों को बदल सका, लेकिन जहाँ पे निकाचित कर्म आया वहाँ पे उसी राम के हाथों उसकी मौत हुई। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, किसी एक भव में वो एक राजा थे। राजा के तौर पर उन्होंने अपने सेवक के कानों में शीशे का गर्म तेल डलवाया था। वो निकाचित कर्म था। उसके बाद उनका महावीर स्वामी के तौर पे तीर्थंकर का जन्म हुआ और उसी जन्म में वही सेवक ग्वाला बनकर आया और उनके कानों में लकड़ी के कीले ठोक दिए, और वो भी ऐसे कि उनको निकालना भी बहुत मुश्किल था। और जब उन्हें किसी भी तरह निकाला गया तो तीर्थंकर की आत्मा होने के बावजूद महावीर स्वामी के मुंह से चीख निकल गई थी। ये था निकाचित कर्म का फल। श्री कृष्ण कौरववंश का उन्होंने नाश किया, उसमें वो सहभागी हुए, लेकिन अपने ही
यदुवंश के विनाश को नहीं रोक पाए। निकाचित कर्म। दोस्तों, आप अपने मंद कर्म को किसी भी रूप में बदल सकते हो, दुर्भाग्य से उसे सद्भाग्य में बदल सकते हो, लेकिन निकाचित कर्म को चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आप भगवान की आत्मा हो, तब भी नहीं बदल सकते हो। भाग्य को बदला जा सकता है, लेकिन सिर्फ मंद कर्म के भाग्य को, निकाचित कर्म के भाग्य को भगवान भी नहीं बदल सकते। याद रखिएगा।